बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर्स में डोमेन ऑफ द फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम रेंज ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो कि हमारे फंक्शन को अनडिफाइन ना करें तो वो आपके पास डोमेन में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यूज आपके पास डोमेन कहलाती हैं। कौन सी वैल्यूज? जो कि फंक्शन को अनडिफाइन नहीं करती। उसके बाद फंक्शन में डोमेन की वैल्यूज पुट करने से जो y की वैल्यू आती है वो हमारे पास रेंज कहलाती है। ये तो हो गया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दिया हुआ हो लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन अगर दिया हुआ हो, लीनियर फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है? y इक्वल्स टू ax प्लस b। ये इस तरह का फंक्शन होता है। मतलब आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो वो फंक्शन लीनियर फंक्शन कहलाता है। अब लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन किसी भी नंबर पे अनडिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेंज जो है, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स होगी। इसी तरीके से इसकी रेंज भी आपके पास क्या आती है? ऑल रियल नंबर्स आती है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके पास बच्चों मैंने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे 3x प्लस 5, 2x माइनस 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब फंक्शन आपके पास लीनियर होगा। फिर आपने देख लेना है कि उसकी डोमेन क्या होगी। सबकी आपके पास डोमेन ऑल रियल नंबर्स आएगी और रेंज ऑल रियल नंबर्स आएगी। सेकेंड वन इज, अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ हो कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो लीनियर। न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू और डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन दी हुई हो, तो देखिए इस तरह की जब हम कंडीशन देखते होते हैं तो उसमें देखते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब लीनियर एक्सप्रेशन जो दी हुई है नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो हम ऐसे तमाम नंबर्स जो कि इस डिनोमिनेटर को 0 कर रहे होते हैं वो नंबर्स हम डोमेन में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब रेंज में से क्या निकालेंगे? रेंज में से आपने निकालना है रेंज इक्वल्स टू रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देना है सिर्फ 0 को। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? मतलब हर इस तरह के जितने भी आपके पास फंक्शंस आएंगे उनमें से आपने उसकी रेंज यही लिखनी है। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल देखें। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जांपल है हमारे पास कि f ऑफ x इक्वल्स टू 5/x प्लस 1। ठीक है, अब देखें ऊपर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? लीनियर फंक्शन आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसकी डोमेन, पहले तो डोमेन डिफाइन करते हैं इसकी, फिर उसके बाद रेंज पे आएंगे। हाँ जी, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना है? x प्लस 1 मीन्स डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये 0 हो रहा है। मतलब x की वैल्यू अगर -1 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम डोमेन में से मतलब ऑल रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देंगे -1 को। क्यों? क्योंकि वो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है इस पर। ठीक है, अब ये तो हो गया। उसके बाद इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज देखिए आपके पास बनेगी ऑल रियल नंबर्स -0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर, किसी भी तरह की एग्जांपल दी हुई होगी आपके पास, उसकी रेंज यही बनेगी, ऑल रियल नंबर्स -0। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन देखते हैं, जरा चेक करते हैं। देखिए, अगर तो हमारे पास 5/x प्लस 1 जो है वो हो जाता है 0 के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ये मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा करने से आखिर होता क्या है, रेंज में से हमने 0 क्यों निकाल दिया। हाँ जी, 5/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख लिया। अब यहाँ से अगर हम 5, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, और ये 5 इक्वल्स टू आ जाएगा x 5 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट
पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 5 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमने ये रिजल्ट यहां से निकाला है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये रिजल्ट कहां से निकाला है, इधर से निकाला, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास रेंज में 0 आ ही नहीं सकता। तो रेंज हम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन की रेंज में से क्या करेंगे, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। बच्चों मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड टाइप पे, कि मतलब अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ तो हम क्या करेंगे। देखिए, अगर फंक्शन हो आपके पास लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर, ठीक है। अगर इस तरह का फंक्शन दिया हुआ होगा तो फिर आपने क्या करना है, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर। तो अगर हमारे पास फंक्शन हो, देखिए लीनियर आपके पास क्या है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय, अगेन लीनियर है तो हम उसको cx प्लस डी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का आपके पास फंक्शन दिया हुआ होगा, न्यूमरेटर में भी लीनियर, डिनोमिनेटर में भी लीनियर, तो इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी। देखिए, डोमेन में से तो हमें पता है कि हम डोमेन में से सिर्फ डिनोमिनेटर जिस वैल्यूज पे 0 हो रहा होता है वो वैल्यूज निकाल देते हैं। तो आप डोमेन निकाल लें। डोमेन इसमें से आपके पास आएगी cx प्लस डी नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां से cx नॉट इक्वल्स टू माइनस डी, फिर x नॉट इक्वल्स टू माइनस डी बाय सी। तो हमें x की ये वैल्यू एक्सक्लूड करनी है डोमेन में से। डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस डी बाय सी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेंज पे। अब रेंज में आपके पास आता है, अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ होगा तो आपने क्या करना है, रेंज जब निकालेंगे तो ऑल रियल नंबर्स में से माइनस कर देना है कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, a, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट क्या है, c। देखें, रियल नंबर्स में से क्या माइनस करेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपने एक्सक्लूड करना है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, चलो 3x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है फंक्शन। अब देखिए, लीनियर फंक्शन लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर है, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। 3x प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपके पास x जो है वो 3x नॉट इक्वल्स टू -4 और x नॉट इक्वल्स टू -4/3। मतलब आपके पास डोमेन में से हमने -4/3 को एक्सक्लूड कर देना। ये आपके पास आ जाएगा डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स अदर देन -4/3, ठीक हो गया। अब डोमेन तो हमने निकाली, अब हमने रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही मैंने आपको मेथड बताया कि ऑल रियल नंबर्स में से कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर एक्सक्लूड कर देंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रेंज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर इज 3। तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब हम रीजन चेक करते हैं कि इसकी आखिर हमने इसको एक्सक्लूड क्यों किया, ठीक है। इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, रीजन देखते हैं। रीजन देखने के लिए आप एक काम करो, इस पूरी वैल्यू को 2/3 के को रखें, ठीक है। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 6x प्लस 8, ठीक है।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये 6x को आप इस साइड पे ले आए, ये आपके पास बन जाएगा 6x माइनस 6x इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 9, यहां से आपके पास ये 0 इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पास दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, दोनों कांस्टेंट टर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ से ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब हमारे पास रेंज में 2/3 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका आंसर ही आपके पास दो कांस्टेंट इक्वल आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, रेंज में से हमने 2/3 को निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक नोट पे आए, एक नोट करके उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नोट देखिए आपके पास है, हमने पढ़ा था कि जो लोगार्थमिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपके पास दिया हुआ हो f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ x, तो इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन आपके पास होगी ऑल रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और इसकी रेंज बनेगी, आपने याद रखना है बच्चों, एमसीक्यूज में आ सकता है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाएं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि log इज द एंटी ऑफ एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द एंटी ऑफ log, ये एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनकी जो डोमेन रेंज है वो भी एंटी हो जाएगी, मतलब लोगार्थमिक फंक्शन की जो रेंज है वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स, और फिर जो लोगार्थमिक फंक्शन की रेंज है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, मींस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये आपने नोट याद रखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।